अच्छा जी, अब जो बैंगन की टॉपिंग हम बना रहे हैं या स्टफिंग, उसके लिए मैंने बैंगन उबाले हैं जैसे आप भुट्टे के लिए उबालते हैं। अब मैं मैशर के साथ इनको थोड़ा सा मैश करूंगी। ख्याल करें कि इनका गर्म पानी उछले ना और आपका हाथ ना जलाए। इनको ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कि इनका शेप टूट जाए। मैश करके आप इनको साइड पे रखें और जल्दी से 2 प्याज, 3 लहसुन के दाने, 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा अदरक और 1 नींबू चॉप और स्लाइस कर दें। चलिए जी, आपके सारे वेजिटेबल तैयार हैं, अब इनको पकाना है। एक पतीले में आप 4 टेबलस्पून जैतून के तेल को गर्म करें और लहसुन को पहले डाल दें। लहसुन को आप थोड़ा सा फ्राई करें और फिर अदरक को पैन में डाल दें। अदरक को डालकर आप प्याज को पतीले में डाल दें। प्याज को 1 मिनट फ्राई करने के बाद आप अपने पूरे बैंगन मिक्सचर को पैन में डाल दें। इसको अच्छी तरह फ्राई करें। फिर ऊपर से 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून जीरा और आधा टीस्पून धनिया पाउडर। इसको अच्छी तरह भूनें। फिर 3-4 मिनट भूनने के बाद आप 4 नींबू का जूस इसमें निचोड़ दें। नींबू का जूस डालकर आप हरी मिर्चें पैन में डाल दें और बिल्कुल आखिर में 1 टीस्पून अनारदाना। इसको अच्छी तरह मिक्सिंग कर लें और आग ऑफ कर दें। आपका जो स्टफ पिज्ज़ा बनेगा उसकी स्टफिंग तैयार है। अब हमने साइड डिश बनानी है जो हरी मिर्चें हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने मिर्चों के लिए एक स्टफिंग बनानी है और उसके लिए मैंने यहाँ एक पूरा पैकेट पनीर का रखा हुआ है। इसको मैं बोल में डाल रही हूँ। फिर हम इसमें एक डबल रोटी का पीस तोड़ के मिक्स करेंगे। चलें जी। फिर बहुत सारे मसाले, आप 1.5 टीस्पून नमक पूरे पैकेट में डालेंगे, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, मिर्चें हैं तो करारी बनानी है। ये छोटी काली किशमिश, इसके 3 टीस्पून, आधा टीस्पून जीरा, 3 टीस्पून अनारदाना, 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका और थोड़ा सा जैतून का तेल। ये हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये मिक्स को पकड़ के रखेगा। एक दफ़ा आपने मिक्स बना लिया, फिर आप 3 बड़ी हरी मिर्चें इस तरह लें और उनमें एक स्लिट बनाएं।
ख्याल करें कि आप बिल्कुल नीचे तक ना काट दें और मिर्चों में एक जेब खोल लें। अब क्योंकि ये मिर्चें इतनी तेज़ नहीं हैं तो मैं इनके बीज नहीं निकालूंगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो फिर आप चम्मच से इनके बीज निकाल सकते हैं। फिर क्या है भाई, मिक्स को जेबों में भर दें। चलें जी, मिर्चों को हमने भर दिया। अब आप इससे ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं और पहले से भी बना के रख सकते हैं। और जब इस तरह की डिश आप बनाएं तो आप बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि एक तो बहुत मज़ा आता है और किचन में काम करने से सेहत भी अच्छी होती है। चलें, पैन में डालने से पहले हमने एक काम करना है, थोड़ा सा तेल लेके मिर्चों पे इस तरह हमने डालना है, क्योंकि नमक और जो दूसरे मसाले हम मिर्चों के बाहर के हिस्से पे डालेंगे वो उसी तरह चिपकेंगे, उसी वक्त चिपकेंगे जब आप थोड़ा सा तेल उनके ऊपर डालेंगे। ये देख लेना, ना मिर्च उतर रही है ना नमक। अब ये अपने पैन में डाल दें। हम इनको उसी वक्त ओवन में डालेंगे जब हम अपना पिज्ज़ा डालेंगे, और टाइम आ गया फटाफट पिज्ज़ा बनाने का।